जमशेदपुर भारत में इस्पात उद्योग की शुरुआत करने वाले जमशेद जी नसरवान जी टाटा के नाम पर बसा ये शहर। इस शहर को लोग टाटा के नाम से भी जानते हैं। ये जमशेदपुर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3 पार्टियों के लिए है प्रतिष्ठा की जीत। जमशेदपुर की लोकसभा सीट से कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन अगर जो लड़ाई जो साफ तौर पर दिख रही है वह बीजेपी और डॉक्टर अजय कुमार जो कि झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी हैं उन्हीं के बीच मोटे तौर पर नजर आ रही है। लोगों से बात करें तो भी यही संकेत मिलता है। एक खास बात यह है कि जमशेदपुर की इस लड़ाई में 2 प्रमुख उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका संबंध किसी न किसी रूप में टाटा समूह से रहा है। मसलन अजय कुमार यहाँ पर जमशेदपुर में एसपी रहे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर उन्होंने टाटा समूह की कंपनी टेल्को ज्वाइन की, कुछ समय तक वहां काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं वह भी लंबे समय तक टिस्को के साथ रहे। विद्युत वरण महतो, जी हाँ, ये वो चेहरा है जिसे कि बीजेपी ने जमशेदपुर लोकसभा सीट पर अपने प्रतिनिधि के तौर पर उतारा है। वारागोड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हुआ करते थे, वहां से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की और तुरंत ही उन्हें टिकट मिल गया। ये बताइए, आपके सामने अजय कुमार हैं जो कि यहाँ के एमपी हैं, उनकी अपनी एक रेपुटेशन है, कहते हैं कि वो लोगों के बीच ही रहते हैं, पढ़े लिखे हैं। आप उनसे किस तरीके से मुकाबला कर पाएंगे इस सीट पर? देखिए, एक आईपीएस होना अलग बात है और एक राजनेता बनना दूसरा खेल है। तो इसीलिए वो आईपीएस में थोड़ा जरूर काम किए थे, लेकिन राजनीति में पूरी फेल है। एक संसद 3 साल में सिर्फ एक सोलर लाइट का बात करता है। यहाँ लोगों का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, इसके लिए किसी तरह कोई नहीं है। यहाँ ना एजुकेशन का, उन्होंने कहा था हम एजुकेशन हब बना देंगे, तो एक भी कोई नया चीज, ना स्कूल खोला, ना कॉलेज खोला, ना कुछ खोला। ये जाता है कि बीजेपी ने आपको टिकट इसलिए दिया क्योंकि ग्रामीण इलाकों में महतो वोट काफी अधिक हैं और उनके बीच आपकी अच्छी पैठ है और वो वोट आप बीजेपी के लिए जुटा पाएंगे और इस तरीके से चुनौती दे पाएंगे। क्या कास्ट कंसिडरेशन ही रहा आपको खड़ा करने के पीछे? नहीं, ये बात है कि एक्चुअली हम कभी भी कोई जाति विशेष पर रह के हम राजनीति नहीं किया। हम आम जनता के बीच में गए और जो आम समस्या है उसको निदान करने के लिए संघर्ष रहे इतने दिनों तक और संघर्ष करते रहेंगे। आपके ट्रम्प कार्ड जो है मोदी ही होंगे जिसके सहारे आप वोट मांगेंगे? मोदी के नाम पर वोट दीजिए। जो है मोदी आवाज बन चुका पूरा भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का एक आवाज है नरेंद्र मोदी, इसमें कोई नकार नहीं सकते। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिन्हें अपने उम्मीदवार के तौर पर जमशेदपुर से मैदान में उतारा है, उस उम्मीदवार का काफी लंबा समय इसी जमशेदपुर में बीता। जी हाँ, निरूप महंती जो कि टिस्को में वाइस प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा प्रोफेशनल पायलट हैं। लगता है कि जो ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं उसके बीच आप जेएमएम की तरफ से एक अच्छी फाइट दे पाएंगे? कि देखिए, पहले तो बता रहा हूँ मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है और ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है उसका डे थोड़ा भी कम है। ये मैटर ऑफ ब्रांडिंग का मामला है, एवरीथिंग इज ब्रांडिंग। यहाँ पे हमारा एक जेएमएम का ब्रांड है, एक जेएमएम का लीडर्स का ब्रांड है और एक निरूप महंती का ब्रांड है। आप जो है सो अपनी यूएसपी क्या रख रहे हैं? यूएसपी है दैट आई एम अ डूअर। आपको अगर चाहिए बोलने वाला या करने वाला। 30 इयर्स में टाटा स्टील में काम किया हूँ, बहुत लोग जानते मैं क्या किया हूँ। करीब जमशेदपुर में नहीं तो 3000 लोग हैं जिसका एम्प्लॉयमेंट आज है बिकॉज ऑफ मी। टाटा टिमकन जिसमें अब 700 लड़का काम करते, वो कंपनी मैंने स्टार्ट किया, जिसको मैंने स्टार्ट किया। ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन आप नहीं हैं, लॉ एंड ऑर्डर आईपीएस ऑफिसर थे, उसके बाद से सेवा छोड़ी आपने, 3 साल पहले राजनीति में कूदे। इस बार का चुनाव लगता है कि पिछली बार का जो चुनाव था जिसमें कि आपने 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की, इस बार समीकरण में कोई फर्क है? देखिए, समीकरण में उस तरह का फर्क नहीं है। देखिए, हमने यही कहा कि हम तो थोड़ा सा दुखी जरूर है विरोधी लोग के जो चाल चलन से। मान लीजिएगा कि कुछ जातीयता के आधार पर अगर हमारे बीजेपी के प्रत्याशी कुछ गांव में के, और स्पष्ट हम हर जगह कहते हैं जैसे कि हमारे मातो समाज के काफी सपोर्ट है, और लेकिन वही लोग आकर बोल रहे हैं कि जिस तरह से जातीयता फैलाया जा रहा है और बाकी समाज में उस तरह का दरार पैदा करना ठीक नहीं है। जो 94-96 का जो आपका कार्यकाल था बतौर एसपी इस जगह पर, उसको सामने रखकर क्या अब भी लोग उसको याद रखते हैं? वह आपकी इस कैंपेनिंग में वोटर्स को अट्रैक्ट करने का एक मेजर फैक्टर है? नहीं, देखिए, पिछले बार भी हम तो कभी कभी हमको लगता है कि देखिए हम तो जनता को ईमानदारी से सेवा करने का कोशिश किया है
घर वर सब छोड़ करके 18 घंटे जनता अभी ऐसा एक दिन भी नहीं था कि जब हमने पार्लियामेंट फ्राइडे को खत्म हुआ और फ्राइडे रात को फ्लाइट पकड़ के जनता के बीच में रहता। और जिस समय जब पार्लियामेंट नहीं सदन में सत्र नहीं चलता है तब हम क्षेत्र में रहे। 13-14 साल बाद अगर जनता ने उस काम को अगर याद करके वोट दिया, पिछले बार नाम पर दिया, इस बार मुझे पूरा विश्वास है काम पर देगा। इसी शहर में मोदी भी आए थे, कुछ दिन पहले रैली करके गए। जाहिर है बीजेपी के पीएम कैंडिडेट हैं, इस शहर में भी पार्टी का प्रचार करने के लिए आए थे। मोदी को लेकर जो है आप जैसे जो वोटर हो क्या सोचते हैं? मोदी जी के बारे में ये तो सुनने में आता है जैसा कि गुजरात में उन्होंने बहुत उन्नति का काम किया, लेकिन एक अब इसको गलत फहमी कहें या क्या हकीकत है ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि एंटी वो जो होता है ना धर्म निरपेक्ष, वो बात शायद उनके ताल्लुक से लोगों के जहन में कुछ बैठी हुई है। अब ये अल्लाह जानता है क्या मैटर है, लेकिन डॉक्टर और जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं तो इस तरह का मामला उनके ताल्लुक से नहीं है कि ये कोई धर्म सब मतलब एक मतलब समझिए कोई आपस में भेदभाव वाला मामला नहीं लगता है। किस आधार पर वोट डालेंगे? देखिए, मैं तो जो वोट डालूंगा डेवलपमेंट के आधार पर डालूंगा, क्योंकि आज यहाँ जो हाल है 2 साल 3 साल से हम लोग हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी है, काम नहीं है। जो हमारे लेबर काम करते हैं वो पूरे बेरोजगार होकर रखे हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है। आज इतनी यहाँ पे इतना स्कोप है डेवलपमेंट का, लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर। अगर मोदी जी आते हैं और एक तरह से डेवलपमेंट का जोर चलता है, गुजरात में चला है, तो हमारे यहाँ भी सबको काम मिलेगा और हम लोग भी डेवलप करेंगे। अजय कुमार की पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व हम लोग सबों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। हम लोग पास्ट में भी देखते रहे हैं, इसलिए उनकी कार्यशैली को लोगों ने पसंद किया है। अब मुद्दा ये है कि हम लोग इस बार लोकसभा का चुनाव है, और चूंकि लोकसभा का चुनाव है इसलिए लोकल मुद्दे यहाँ गौन हो जाते हैं। जो यहाँ पर जमशेदपुर की जो साक्षरता दर है वह पूरे देश में सबसे सर्वाधिक है, 87.50%, लेकिन पोलिंग परसेंटेज जो है वह काफ़ी कम रहता है, 38%। तो इस बार लोगों से ये उम्मीद और अपील भी है कि लोग बड़ी तादाद में आकर वोट करें।